डॉक्टर ने स्पाइन सर्जरी बोल दी। अब क्या होगा? घर में टेंशन, गूगल पर सर्च। अब सबसे बड़ा डर, कहीं पेशेंट को लकवा तो नहीं हो जाएगा। आज मैं आपको स्पाइन सर्जरी से जुड़े वो 7 मिथ्स के बारे में बताऊंगा, क्लियर कट लॉजिक के साथ। मिथ नंबर 1, स्पाइन की सर्जरी में पेशेंट को लकवा तो नहीं हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है हमारे यहाँ पर। पेशेंट को जैसे ही हम स्पाइन की सर्जरी एडवाइस करते हैं, पेशेंट के घर वाले पूछते हैं, डॉक्टर साहब पेशेंट खाट पर तो नहीं आ जाएगा, पेशेंट को लकवा तो नहीं हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के दौर में स्पाइन की सर्जरी काफी सेफ है। इसमें डॉक्टर्स खुद नर्व्स रूट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप, नर्व मॉनिटरिंग, इन सब के साथ स्पाइन सर्जरी काफी सेफ हो चली है। अब स्पाइन की सर्जरी में डेफिसिट्स होने या लकवा होने के चांसेस काफी कम हैं। जनरली 1 से 2% केसेस में ही ऐसा होता है। मिथ नंबर 2, स्पाइन की सर्जरी बहुत बड़ी सर्जरी होती है। ऐसा नहीं है। स्पाइन की सर्जरी जनरली आज के दौर में पहले जैसी नहीं रही है। एंडोस्कोपिक सर्जरी, मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी, माइक्रोडिसेक्टमी, ये सब सर्जरी डे केयर सर्जरी हो गई है। जनरली पेशेंट को 1 या 2 दिन में ऑपरेशन करके डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मिथ नंबर 3, स्पाइन की सर्जरी के बाद पेशेंट का दर्द बढ़ जाता है। जनरली स्पाइन की सर्जरी के बाद हम पेशेंट को स्टिचेस जो लगाते हैं उसकी वजह से पेशेंट को थोड़ा सा वुंड पेन हो सकता है, बट जनरली जो स्पाइन का पेन होता है, जो नर्व रूट कंप्रेशन का जो पेन होता है, वो पेन या तो तुरंत या धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बेसिकली सर्जरी का मकसद ही नर्व प्रेशर को यानी कि नर्व पेन को खत्म करना होता है। मिथ नंबर 4, स्पाइन की सर्जरी में जो हम रॉड और स्क्रू लगाते हैं उससे स्पाइन वीक हो जाता है। जनरली जो रॉड्स और स्क्रू स्पाइन की सर्जरी में लगाए जाते हैं वो स्पाइन को वीक करने के लिए नहीं, वो स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगाए जाते हैं। स्पाइन के अलाइनमेंट को ठीक करके ये स्पाइन की रिकवरी को बढ़ाते हैं। और जनरली ये जो इम्प्लांट्स होते हैं बेसिकली ये स्पाइन को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। मिथ नंबर 5, ऑपरेशन के बाद महीनों का बेड रेस्ट। जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि अगर पेशेंट का स्पाइन का ऑपरेशन होगा तो पेशेंट चल फिर नहीं सकता। ऐसा नहीं है। ऑपरेशन के बाद जनरली अगर पेशेंट को मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी की गई है तो अगले दिन ही चलाना फिराना शुरू कर दिया जाता है। इवन ओपन सर्जरी में भी हम लोग 48 से 72 घंटे में पेशेंट को चलना फिरना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अर्ली मोबिलाइजेशन से पेशेंट के रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक मिथ है, ये पुरानी सोच है कि पेशेंट को लंबा बेड रेस्ट दिया जाता है। मिथ नंबर 6, स्पाइन की सर्जरी तब करी जाती है जब केस बहुत खराब हो। ये एक गलत सोच है कि स्पाइन की सर्जरी तब करी जाए जब पेशेंट का केस बहुत खराब हो चुका हो और जब सब कुछ खत्म हो चुका हो। अगर किसी पेशेंट को पैरों में वीकनेस डेवलप हो रही है, ब्लैडर बाउल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, नए डेफिसिट्स डेवलप हो रहे हैं, तो पेशेंट को सर्जरी एडवाइस की जाती है। अर्ली सर्जरी से पेशेंट की रिकवरी के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। सर्जरी को लेट करने से इनकम्प्लीट रिकवरी के चांसेस बढ़ते हैं। मिथ नंबर 7, एक बार सर्जरी हो जाए तो लाइफ खत्म। ऐसा कुछ नहीं है। स्पाइन के केसेस में सर्जरी लाइफ को खत्म करने के लिए नहीं, लाइफ को वापस लाने के लिए होती है। प्रॉपर फिजियोथेरेपी और केयर के साथ पेशेंट को चलाने फिराने के लिए होती है। इवन कई सारे केसेस में पेशेंट्स पहले से बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि दर्द ही खत्म हो जाता है। तो फाइनल रियलिटी मैसेज, अगर आप या आपके किसी पेशेंट को स्पाइन की सर्जरी एडवाइस की गई है तो मिथ को सुनकर गलत डिसीजन मत लेना। साइंटिफिक इवैल्यूएशन और एक्सपर्ट एडवाइस पर सही डिसीजन लीजिए। हर केस अलग होता है, सही पेशेंट सिलेक्शन ही सक्सेस का सीक्रेट है। अगर आप अभी भी स्पाइन सर्जरी को लेकर कंफ्यूज हैं तो कमेंट में लिखिए स्पाइन हेल्प। मैं नेक्स्ट वीडियो में स्पाइन सर्जरी की सक्सेस के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। थैंक यू।